नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी लेयर्स ऑफ द अर्थ से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल है, तो इसमें जो असंबद्धताओं को लेकर जो प्रश्न आते हैं, चाहे वो गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिस्कॉन्टिन्यूटी हो, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी हो, कोनार्ड असंबद्धता हो, इसके अलावा नीफे, सीमा, सियाल, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वो भी एक ट्रिक के माध्यम से किया जाएगा। सभी के सभी ये प्रश्न एक ही ट्रिक के माध्यम से याद किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ के 3 लेयर बनती हैं। अगर उसको आंतरिक जो है इस तरीके से काटा जाए, यानी इस तरीके से जो है शेप बनाया जाए, तो उसके 3 जो है वो आपको देखने को मिलेंगे लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? तो जो पहली लेयर होती है ये वाली, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है आपकी, ठीक है, और ये काफ़ी पतली होती है, इसका नाम क्या है? क्रस्ट है। दूसरी लेयर आपकी इसके नीचे वाली होती है जिसका नाम आपका मेंटल है। तीसरी लेयर मेंटल के नीचे वाली होती है ये, जिसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाएगा, तो हम एक करके पढ़ते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा अर्थ की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी कोर, उसके नीचे वाली यानी बीच वाली मेंटल, सबसे आंतरिक वो आपकी कोर रहेगी। सॉरी, फिर से देख लीजिए, सबसे बाहरी क्रस्ट रहेगी, दूसरी वाली मेंटल रहेगी और सबसे आंतरिक कोर रहेगी, ठीक है। अब अगर जो आपसे पूछा जाए, चलिए ठीक है, सबसे ऊपरी परत आपकी क्रस्ट है अर्थ की, ठीक है, तो सबसे अगर जो बोला जाए कि आपका ऊपर जो सतह है अर्थ का, उसमें क्या दिखाई देगा, तो आप कहेंगे उसमें या तो आपको वाटर दिखाई देगा अर्थ के ऊपरी हिस्से में, या फिर आपको क्या दिखाई देगा? लैंड, ठीक है, यानी ज़मीन। तो यही दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वाटर मिलेगा, ओशंस मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, झीलें मिलेंगी वगैरह वगैरह। लैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा? माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू वगैरह, ये सब देखने को मिलेंगी। तो यही दो चीज़ें हैं जो क्रस्ट पे देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर जो हम शॉर्ट में कहें कि क्रस्ट को अगर 2 हिस्से में डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें 2 तरीके से क्रस्ट के शेप देखने को मिलेंगे, या 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक ये रहेगा कि अर्थ अर्थ पर पानी पानी दिखता है, तो पानी जो लार्ज वाटर बॉडी होती है उसको हम नाम देते हैं ओशन। तो यहाँ से एक बनेगा ओशनिक क्रस्ट। दूसरा जो है हमारा, जो लैंड, पीस ऑफ लैंड है, जो ज़्यादा बिगर जो साइज़ में होता है, एरिया में होता है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो यहाँ दूसरी जो बनेगी कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस तरीके से क्रस्ट के 2 हिस्से हो गए, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट से जो ओशन से रिलेटेड है आपका ओशन से रहेगा। दूसरी चीज़ जो ओशनिक क्रस्ट होती है, इसमें जो है आपकी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और बेसाल्ट चट्टानों के अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीमा। सीमा जो एक्रोनिम है कुछ तत्वों का, कौन से तत्व होते हैं? तो सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। तो आपसे अगर जो पूछा जाए सिलिका और मैग्नीशियम किस क्रस्ट में मिलेंगे, ओशनिक या कॉन्टिनेंटल में, तो आपका आंसर होगा ओशनिक क्रस्ट में मिलेंगे। अगर जो ऐसे पूछा जाए सीमा किस में मिलेगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर में, तो आपका आंसर होगा क्रस्ट में। उसके बाद कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उसमें आपको क्या मिलता है? ये आपका भूमि वाला होता है। तो इसमें आपका जो रहता है वो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। यह ग्रेनाइट इसमें प्रचुर में होता है। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपका सियाल मिलेगा। सियाल का मतलब क्या हो जाएगा? सिलिकेट और या सिलिका या फिर एल्यूमिनियम। आपका सिलिका और एल्यूमिनियम यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से प्रश्न अगर जो पूछा जाए सियाल कहाँ मिलेगा, कौन सी क्रस्ट में मिलेगा, तो आपका आंसर होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अगर जो क्रस्ट ये वाली ना दें, ये वाली ऑप्शन में, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो है सियाल किस में मिलेगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर में, तो आपका आंसर होगा क्रस्ट में। फिर मेंटल में देखते हैं। तो ये जो मेंटल वाला है, यहाँ पर एक चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं एस्थोनोस्फियर। एस्थोनोस, ठीक है, एस्थेनोस्फियर। ये जो एस्थोनोस्फियर होता है, ठीक है, इसकी खास बात यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपका जो है एस्थोनोस्फियर में जो है एक तरीके से सोर्स होता है। किस चीज़ का सोर्स होता है? तो यहाँ पर मैग्मा का सोर्स होता है। यहाँ से मैग्मा निकलता है एस्थोनोस्फियर में। फिर आते हैं इसके नीचे वाले में, और एक चीज़ और होती है, एक आपने टर्म सुना होगा, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर में जो लिथो होता है, इसका मतलब आपका स्टोन होता है। स्टोन का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑफ अर्थ है उसे लिथोस्फियर कहेंगे। स्ट्रॉन्ग में कौन सा आएगा? तो क्रस्ट का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, और ऊपर मेंटल का थोड़ा सा ये निचला क्रस्ट, और मेंटल क्रस्ट का जो है ये आपका आता है लिथोस्फियर। फिर आएगा जो आपका ये कोर दिया गया है। कोर में आपका जो तत्व मिलते हैं वो आपका नीफे होते हैं। नीफे, नीफे मतलब निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, ये तत्व मिलते हैं। अब आते हैं अपने असंबद्धताओं से संबंधित प्रश्नों पर। सॉरी, यहीं पर था। तो यहाँ पर ट्रिक लिखी गई है, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक जो है वो एक बार बता देते हैं, ट्रिक समझा देते हैं। ट्रिक है, कौन मुझे पीटेगा गुट में, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे गुट में पीटेगा। तो ये आपका ट्रिक है, सिर्फ याद करने के पर्पज से। तो इसको थोड़ा सा वर्डों के साथ हेर फेर करके लिखा गया है, कौन मोहे पीटी गुट में। ये आपकी 5 असंबद्धताएं हैं, इनका क्रम ऊपर से नीचे रहेगा।
और जो ये 5 असंबद्धताएं हैं ऊपर से नीचे क्रम रहेगा और मिडल से शुरू होंगी और मिडल में ही एंड होंगी। ठीक है, अब आते हैं इनको याद करते हैं कौन सी कहाँ पर रहेगी। जैसे यहाँ पर बना देते हैं, ये अर्थ का शेप बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया और ये आपका मेंटल हो गया और ये वाला आपका कोर हो गया। ठीक है, इसको CR कर देते हैं। अब आते हैं कौन सी जो है कहाँ पर पाई जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन मोहे पीटी गुट में। तो यहाँ पर पहली जो जो लेयर बनेगी यानी पहली जो असंबद्धता बनेगी वो आपकी क्रस्ट की आएगी। यहाँ पर बीच में बनाना है और बीच में ही एंड करना है। तो ये जो असंबद्धता है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रहेगा कौन से हो जाएगा, कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। प्रश्न कैसे आएगा, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी किसको किसको ऊपर और निचली हिस्से में डिवाइड करती है। तो देखिए क्रस्ट जो है, क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट यानी और निचली क्रस्ट में विभाजित करने का काम कोनार्ड असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी करती है। दूसरी जो है वो मोहो यानी मोहे से बन जाएगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये आएगी इस बॉर्डर पर, इस वाले बॉर्डर पर। तो यहाँ पर आएगी ये मोहो, मोहो असंबद्धता या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से प्रश्न इस तरीके से होता है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को बीच में स्थित है, यानी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन आता है, तो मोहो आता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल को अलग करने का काम, या फिर उनके बीच में कौन आता है, तो मोहो असंबद्धता आती है। नेक्स्ट असंबद्धता के पास आते हैं। तो ये होने के बाद फिर से बीच में आएगा पीटी। पीटी कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, ये आएगा पीटी से रेपिटी। तो रेपिटी जो डिस्कंटिन्यूटी है वो कहाँ पर आती है, तो ये मेंटल में आती है। ये मेंटल को क्या करती है, तो मेंटल को ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में विभाजित करने का काम करती है। उसके बाद आएंगे गुट से हो जाएगा आपका ये वाला, इस बॉर्डर पर आएगा। तो यहाँ पर आएगी गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या करती है, तो ये जो है, ये जो कहते हैं एक तरीके से ये निचली मेंटल और ऊपरी कोर को जो जोड़ने का काम या अलग करने का काम करती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ये मेंटल और कोर को अलग करती है या फिर उनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास असंबद्धता है वो आपकी बची हुई है, वो मैस हो जाएगा मैन। ठीक है, मैन हो जाएगा। तो मैन कहाँ पर आएगी, ये जो थी वो यहाँ पर आएगी, ये कोर में आएगी, कोर के बीचों बीच। तो ये आपकी हो जाएगी मैंस हो जाएगा लेह मैन डिस्कंटिन्यूटी। लेह मैन डिस्कंटिन्यूटी रहेगी जो लेह मैन, वो कहाँ पर रहेगी, लेह मैन डिस्कंटिन्यूटी जो रहेगी वो आपकी कोर में रहेगी। और क्या करती है, तो ऊपरी कोर और निचली कोर में विभाजित करने का काम करती है। सो आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।